बहुत पुरानी बात है। एक राजा अपने आप को हर चीज़ में सक्षम मानता था। उसको लगता था उससे ज़्यादा पावरफुल कोई राजा नहीं है। उसको लगता था उसकी रानी सबसे अच्छी है, उसके बच्चे सबसे अच्छी हैं, उसके सेनापति सबसे अच्छा है, और वो जिस भी चीज़ को हाथ लगाता है वो सोना बन जाता है। राजा बहुत खुश मिजाज था और एक दिन अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए उसने सोचा कि वह अपने राज्य में जो सबसे अच्छी और सबसे सुंदर नर्तकी है उसको बुलाएगा और उसको बोलेगा कि उसके और उसके परिवार के लिए और दरबार के लिए वो परफॉर्म करे। ऐसा सोच के वो राज्य की सबसे अच्छी नर्तकी को पूरी इवनिंग के लिए बुक करता है और अपने खास फ्रेंड्स को, अपने पूरे परिवार को और जंगल से भेज करके अपने गुरुदेव को, जो एक बहुत बड़े सेंट होते हैं, उन सबको बुलाता है कि चलो आज शाम को हम अपना मनोरंजन करेंगे और ये नर्तकी हमको नाच, गाना और कहानियाँ सुनाएगी। ऐसा एक बहुत अच्छा फंक्शन आयोजित होता है। अब ये फंक्शन बहुत लंबा चलता है। शाम पूरी निकल जाती है, रात के 12 बज जाते हैं, बट लोगों को इतना मज़ा आ रहा होता है कि वो उसको नर्तकी को बोलते हैं कि तुम कंटिन्यू करो, और वो नर्तकी भी पूरी शाम पूरी रात नाचती गाती रहती है। करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। अब 6 बजे के आसपास नर्तकी देखती है कि जो तबले पर होता है आदमी, वो बार बार नींद में झूम रहा होता है। तो तबले की जो धाप आती है वो बदल जाती है बार बार और नर्तकी को परेशानी होने लगती है। तो नर्तकी को तबले वाले को बोलना होता है कि वो ठीक से बिहेव करे, और तबले वाले को समझाने के लिए नर्तकी बोलती है, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल बीती जाए, एक पलक बेकार में काहे कलंक लगाए। तो तबला वाला ये वाली बात सुन लेता है। और इसका मतलब यही होता है कि भाई देखो, पूरी रात हमने इतने अच्छे से निकाल ली है, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, अब तुम्हें नींद आ रही है, तो 1 सेकंड के सोने के चक्कर में जो भी इतनी बड़ी मेहनत हुई पूरी रात पूरी शाम, वो सब खराब हो जाएगी, तो मत सो। तो तबलची जो है वो ठीक से बैठ जाता है एकदम। बट ये जो लाइन है, इसका सबके ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट होता है, और यही एक बहुत बड़ा आई ओपनर होता है। तो राजा के पास जो उनके सेंट होते हैं, जो जंगल से आए हुए होते हैं, फॉरेस्ट से आए हुए होते हैं, सबसे पहले वो खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं तो पूरा का पूरा समाज छोड़ करके जंगल में रहता हूँ अकेला, और फिर भी मुझे ये आपकी बात सुन के लालच आया कि मैं मनोरंजन के लिए एक नर्तकी को सुनने और देखने के लिए जंगल से शहर में आऊँ और राज्य में भोग विलास में फिर लग जाऊँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, ये कलंक मुझको नहीं चाहिए। मेरी तो ज़िंदगी जो है वो बीती गई है और पल पल बीती रही है, और मैं क्यों बेकार में कलंक अपने सर पे लूँ। तो जो भी मैंने किया है अच्छा नहीं किया और मैं वापस जाना चाहूँगा। ये बोल करके जो सेंट आए हुए होते हैं वो वापस चले जाते हैं। यानी कि जो नर्तकी की बात होती है, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल बीती जाए, एक पलक बेकार में काहे कलंक लगाए। ये जो सेंट होते हैं वो इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। सेंट के जाते ही राजा का जो बेटा है वो खड़ा हो जाता है। वो कहता है, डैड मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई महाराज, क्योंकि आज तो मैंने सोचा हुआ था कि जैसे ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो मैं अपने सिपाहियों के साथ मिलकर के आपकी गर्दन उड़ा दूंगा ताकि मैं राजा बन सकूं। आप तो रिटायर ही नहीं होते, मुझे राजा बनने का मौका नहीं मिलता। तो मैं इतने सालों से परेशान हूं, लेकिन अब मेरी अकल खुली है कि मैं अपने ऊपर ये कलंक कैसे लगा सकता हूं। तो मैं इस नर्तकी को बहुत शुक्रिया करता हूं, और मैंने आपको अपनी जो मैं गलती करने जा रहा था मैंने आपको साफ बता भी दिया है, और इसलिए मैं आपसे माफ़ी की चाहता हूँ। लड़के ने बात अपनी ख़त्म ही नहीं की थी कि महारानी भी खड़ी हो गई। महारानी ने बोला, देखिए हम सब आपसे परेशान हो चुके थे, आपको लगता था सब कुछ ठीक है, आप हमारी किसी की सुनते नहीं थे, और जो भी आपके मन में आता था वही सब करते थे, और मेरा बेटा जो राजकुमार है वो राजा बनना चाहता था। तो ये जो प्लानिंग हुई थी कि आपको मार दिया जाए और उसके बाद मेरा बेटा राजा बने, इसमें मैं भी मिली हुई थी। तो मैं भी आपसे क्षमा मांगती हूँ, ये इतना बड़ा कलंक मेरे सर पे लग जाता, तो आई एम वेरी सॉरी, आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए।
रानी की बात सुन के सेनापति भी खड़ा हो जाता है और सेनापति कहता है, महाराज, इस पूरे षड्यंत्र के अंदर मैं भी आपके बेटे के साथ मिला हुआ था और हम सब मिलके सोचते थे कि हम आपको मार देंगे और आपका जो बेटा है वो राजा बन जाएगा। जब वो राजा बनेगा तो उससे मुझे भी बहुत और नए नए तोहफे और पैसे मिलेंगे। तो मैं भी उसके साथ मिल गया था। मेरी भी आंखें थोड़े दिनों के लिए खराब बंद हो गई थी इस मामले में और मैं भी आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो सडनली नर्तकी की बात सुन के सभी लोग डिफरेंट वे से रिएक्ट करते हैं और तब राजा के दिमाग में आता है कि जो वो अपने एक कंफर्ट जोन में बैठा हुआ था कि उसका बेटा, उसकी वाइफ, उसका सेनापति, उसका राज्य सब सकुशल है, ऐसा नहीं है। और राजा को अफसोस होता है कि एक राजा से एक्सपेक्टेशन होती है विजिलेंस की, कि हर वक्त चौकन्ना रहेगा। तो उसने अपनी इतनी जो उसके पास क्वालिटी होनी चाहिए थी उसको उसने क्यों नहीं एक्सरसाइज किया, जिससे उसने अपनी जान और पूरे राज्य की सेफ्टी खतरे में डाल दी। बट अब राजा के लिए भी बहुत बड़ा आई ओपनर था। राजा ने बोला, लेकिन आपकी सबकी बात सुनकर के मुझे लगता है कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए और जो मेरा बेटा है इसको मुझे राज्य दे देना चाहिए और रिटायरमेंट डेट सभी की आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कभी रिटायर ही ना हूँ और मैं रिटायर नहीं हुआ तो उसकी वजह से जो बाद की जनरेशन हैं वो सफ़र करें। तो अब मैं एडवाइज़र बनना चाहूँगा, मुझे राज्य करना ही नहीं है। ये बोल करके राजा भी उस दिन रिटायर हो जाता है, अपने बेटे को राजा बना देता है और कहानी एक अच्छे नोट पे ख़त्म हो जाती है। तो देयरफॉर फ्रेंड्स, वी मस्ट नो टू बी विजिलेंट, नंबर 1, एंड नंबर 2, we should know till what time we are necessary in the system or on any matter we are engaged with, and what is a good time to retire. All these things should be planned well so that we don't meet the same fate as this king.